नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सिंह लगन की कुंडली की श्रृंखला चल रही है। सूर्य, मंगल, चंद्र आदि के बारे में हमने आसानी से आपको बता दिया। आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 191 में 191 में सिंह लगन में आज बात रहेगी शुक्र देव की, कि शुक्र देव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। हमने आपको बताया है कि जो ग्रह की बात हो रही है उसका जिस भाव में बैठा उसके स्वामी से क्या रिलेशन है, उसका क्या उसके साथ संबंध है, वो मित्र है, उसका शत्रु है। ये चीजें ध्यान में हमें रखनी पड़ेगी। इन चीजों को सबको ध्यान में रखोगे तो वह जो फलित आप कह रहे हो बहुत अच्छा जाएगा और वह उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद भी रहेगा। सिंह लगन की कुंडली में शुक्र को जो आधिपत्य मिला है वो तीसरे घर पराक्रम का मिला है और 10वें घर कर्म क्षेत्र का मिला है, तो दोनों भाव बढ़िया हैं। नैसर्गिक रूप से ग्रह कैसा है? शुभ है। मैं इसको बार बार इसलिए बताता हूं कि ताकि आप इन चीजों को आप ध्यान में रख करके कह सकें, समझ सके उस बात को और समझा सके बताने वाले के लिए। तो शुक्र के पास कहां का आधिपत्य है सिंह लगन में? तीसरे भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, शौक मौज का, यात्राओं का, यहाँ का उसके ऊपर उसका आधिपत्य है। दूसरा कर्म क्षेत्र पर। तो ऐसा शुक्र यदि लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को क्या बनाएगा? पराक्रमी बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, भाई बहनों का प्यार मिलेगा। यहां से शौक देखते हैं, कलाकारी उसके अंदर बहुत अच्छी होगी, किसी न किसी विद्या में निपुण होगा, खेल कूद में, गाने में संगीतकार हो सकता है। उसका कर्म क्या होगा? संगीतकार का हो सकता है, खेल कूद का हो सकता है, भौतिक सुखों का हो सकता है। काल पुरुष की कुंडली में उसको कहां का आधिपत्य होता है? दूसरे भाव का और 7वें भाव का। तो दाम्पत्य जीवन उसका बहुत बढ़िया रहेगा, धन उसके पास बहुत बढ़िया रहेगा। ये सारी चीजों को लगा करके आप चलोगे तो आप आसानी से बता सकते हो। हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल एक ही ग्रह की कर रहे हैं, हम पूर्ण फल की बात नहीं कर रहे। केवल वह ग्रह कितना अच्छा फल देगा। जब सभी ग्रह रखे बैठे होंगे पत्रिका में तो उन सबका प्रभाव ऐसे ही लेकर के आप बताएंगे तो आपका जो रिजल्ट जाएगा वो 100% सत्यता की तरफ हो जाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के क्रम से चल रहा हूं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो आप इन चीजों को क्रम वाइज से देखें तो आप अच्छे ज्योतिष सीख पाएंगे और अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। वो अच्छा व्यवसायी होगा, अच्छा शौक मौज वाला होगा, भौतिक सुख उसको प्राप्त होने वाले होंगे, धनवान होगा, दाम्पत्य जीवन उसका बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप उसकी बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ जाएगी और काल पुरुष में यहाँ का वो स्वामी होगा क्योंकि काल पुरुष में 7वीं राशि दाम्पत्य जीवन पर आएगी। तो 4 प्रभावों को लेकर चलना। दूसरा काल पुरुष के हिसाब से दूसरा हो गया और 7वां हो गया और सिंह लगन के आधार पर वो तीसरे और 10वें घर का मालिक हो गया। इसलिए ये चीजें तो आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी और बहुत आसानी से आप बता पाओगे। तो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, शौक मौज करने वाला होगा और हम क्या कह सकते हैं, वो किसी भी विशेष संगीतकार हो सकता है, किसी रुचि लेने उन चीजों में रुचि लेने वाला होगा और वो इन चीजों को विशेष रूप से इनको जानने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यवसाय उसका बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि शुक्र को भौतिक सुखों का कारक माना गया है। जितने भी लग्जरी चीजें हैं, जितने भी सुख हैं वो शुक्र देता है।
ये बात आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सॉरी शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो तो खूब धनवान होगा, धन उसके पास होगा, परिवार उसका बढ़िया होगा, सौम्य वाणी होगी उसके पास। पराक्रम भाव से पीछे 12वें भाव में चला गया तो यहां हम ये कह सकते हैं, देखिए भाव का भी ध्यान रखिए कि वह अपने भाव से कौन से भाव में जा रहा है। तो यहां से गया 1 2 3 4 5वें भाव में गया, कोई परेशानी नहीं, अपने व्यवसाय को खूब बढ़ाएगा, अपने काम को खूब बढ़ाएगा, खूब मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, धन इकट्ठा करेगा। लेकिन भाई बहन के घर से तो 12वें भाव में चला गया तो कहीं भाई बहनों के साथ में तालमेल में कहीं कमी रह सकती है। सिंह लग्न की पत्रिका में यहां इस कन्या राशि में ये नीच का माना जाता है, तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो कुछ कम हो जाएगा ये मान के चलिए, लेकिन बाकी यहां बैठ करके वह अच्छा ही फल देगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। यहां से वह अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव गुण ज्ञानों का है, तो गुण ज्ञान इसके लिए क्या हो गया, किसी लग्जरी चीज को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखेगा। जो जीवन में भौतिक सुख प्राप्त होते हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा और मेहनत के द्वारा उसे वो प्राप्त भी कर लेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए अब ज्योतिष की तरफ ले चल रहा हूं और आप समझ पा रहे होंगे। तीसरे भाव में बैठ करके वो अपने ही घर में बैठ गया, पराक्रम भाव में बैठ गया, तो हिम्मत और पराक्रम की तो कोई कमी उसके पास नहीं रहेगी। सौम्य ग्रह अपने ही घर में बैठा अपने घर को बढ़ाता है, तो यहां से वो बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, वो यहाँ से बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, वो यहाँ से अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा संगीतकार हो सकता है, अच्छा डांसर हो सकता है, वो यहां से हम इसको कह सकते हैं। यहां से वो भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य भी उसका उज्जवल होगा, आगे बढ़ेगा भाग्य उसका। और किसमें भाग्य बढ़ेगा, वो इन्हीं चीजों में भाग्य उसका बढ़ेगा कि वो किसी संगीतकार के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से, किसी खिलाड़ी के माध्यम से, खेल कूद में भी वो भाग लेने वाला हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो रुचि रहेगी उसकी वो डांसिंग की तरफ और साग सज्जा की तरफ, इनकी तरफ को ये आपको ले जाएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, धन अच्छा प्राप्त करेगा, ये हम यहां से कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो ये शुक्र चौथे भाव में मंगल के घर में बैठा हुआ है, एक दूसरे को सब मानते, कोई परेशानी नहीं है, तो माता का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ का ये कारक भी माना जाता है, देखभाली होता है यहाँ पर, तो उसके लिए भूमि भवन वाहन अपने परिश्रम के, अपने पराक्रम के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर और अच्छे कर्म करके, उसी से संबंधित काम करके, चाहे वो खेल में, चाहे संगीत में, चाहे उस तरह से वो काम करके व्यक्ति यहाँ पर भूमि भवन वाहन अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। यहाँ से बैठ करके 7वें भाव को देखे, 10वें भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ से वह अच्छा गेन करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और पिता के कार्य को भी ये करेगा, क्योंकि ये इसका स्वयं का घर है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र पंचम भाव में बैठा हो, तो पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र, क्योंकि शुभ ग्रह कहा गया है शुक्र को, तो यहाँ बैठ करके बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करेगा। और वो विद्या कौन से संबंधित, डांसिंग से, खेल कूद से और इन चीजों से जो संबंधित शिक्षा है वो यहाँ पर प्राप्त करेगा। पराक्रम मेहनत उसके पास बनी रहेगी, उन्नति तरक्की करेगा और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। और उसका जो आय है वो आय निरंतर इसी चीज से प्राप्त होगी। वो आय कौन से, किसी चीज से प्राप्त होगी, किसी डांसिंग से होगी, किसी जो फैशन डिजाइनिंग वगैरह होती है उससे संबंधित कोई काम होगा उसका,
तो वो यहाँ से खूब आय प्राप्त करेगा, आमदनी होती ही रहेगी, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। संतान के लिए अच्छा रहेगा, गुरु के घर में बैठा हुआ है, कोई बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हैं तो शुक्र देव छठे भाव में बैठ करके यदि ये थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति तो निर्बल हो जाते हैं कि उन्हें कहीं किडनी से संबंधित, पेशाब से संबंधित कोई बीमारी, तो इसके ऊपर बुरा प्रभाव आ गया तो बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम आपके लिए अलग अलग बताएंगे ग्रह से कौन कौन से रोग होते हैं और किस किस तरह से कौन सा ग्रह उसके साथ मिलता है तो कौन सा रोग होता है। यहां बैठ करके वह अपना खर्चा भी करेंगे, लेकिन अच्छे कामों में भी होगा ऐसा खर्चा और उनका उन्नति तरक्की तो करेंगे, अपने पराक्रम से शत्रु को कब्जे में तो कर लेंगे, लेकिन जो खर्चा करेंगे वो कहीं जो भोग विलास की बात है उनके ऊपर वो खर्चा कर सकते हैं और उनका ऋण भी वो उनके ऊपर कर्ज भी इसी से संबंधित चीजों पर हो सकता है। यहां से 12वें भाव को देखेंगे तो उनके हॉस्पिटल और वहां जाने की भी संभावना हो जाती है, लेकिन इतना बुरा प्रभाव यहां बैठ करके नहीं देंगे। शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में बैठे हों तो यहाँ काल पुरुष की स्वयं की राशि होती है, अपने मित्र के घर में बैठे हुए पराक्रम और हिम्मत उसके अंदर बहुत रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा। और यहाँ बैठ करके वो लगन भाव को देखेंगे तो लगन भाव में वही चीजें उस व्यक्ति के लिए देंगे कि वह व्यक्ति संगीतकार बने, कोई डांसर बने, वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ को जाए, वो लग्जरी गाड़ियों की तरफ को जाए, किसी भी लग्जरी काम के लिए जाए, वो इस व्यक्ति के लिए कोशिश करेंगे देने की। तो इस प्रकार से यहाँ बैठे हुए शुक्र सभी प्रकार से अच्छा फल देंगे। यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ये उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यहां से ये दूसरे भाव में चले गए, अच्छा कहा जाएगा, इतना बुरा नहीं कहा गया। तो यहाँ पर कालपुरुष के आधार पर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर तुला राशि, तो यहाँ ये अच्छा फल देंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। किसमें करेंगे? वो गुण ज्ञानों की तरफ। विशेष गुण ज्ञान किस तरह का? कोई विशेष वर्ग, मान लीजिए वहां कोई काम चल रहा है, उनका कोई लड़की काम चला है, तो ये वहां पर उनके लिए बागवानी की तरफ को ले जाएं, जलाशय की तरफ को ले जाएं, कोई आर्किटेक्चर की तरफ को ले जाएंगे, इस तरह का वहां का जो डिजाइनिंग है इस तरह की जाए, तो ये वहां पर जाकर के अपना परामर्श देकर के धन कमाएंगे, परिवार के साथ तालमेल अच्छा रखेंगे, खूब धन यहाँ से इकट्ठा करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये इस प्रकार से हम शुक्र को देखेंगे। ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि आप ज्योतिष को यदि सीखना चाहते हैं तो सकारात्मक ढंग से सीखें, पॉजिटिव आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, नेगेटिव की तरफ को ना ले जाएं किसी के लिए और ना किसी को बताएं। कोई जरूरी है तो बताना चाहिए, लेकिन ज्यादातर उसके लिए जब हमें ग्रह पॉजिटिव दे रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो 10वें का है और तीसरे का है कि तो बहुत अशुभ देगा, वो करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका नैसर्गिक जो गुण है, लगन के अनुसार जो गुण है उसके अंदर वो देगा ही देगा। यदि हम बात करें शुक्र की, भाग्य भाव में बैठा है, वह सम घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कामुक हो सकता है। कामना मीन्स इच्छाएं, उसकी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं और वह इच्छाओं के, और यहाँ से पराक्रम को देखेगा, उन इच्छाओं की पूर्ति अपने परिश्रम करके, अपने पराक्रम से, पराक्रम क्या है? उसकी परिश्रम है, मेहनत है, ताकि उसके माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति वह कर सकता है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, धन उसका खूब प्राप्त करेगा। यहाँ बैठ करके कोई बुरा प्रभाव शुक्रदेव नहीं देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 10वें भाव में बैठे हों तो जहां बैठ करके शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। अपने ही घर के बैठे हुए, अपने घर को तो दुनिया बढ़िया बनाती है, तो शुक्र यहाँ बैठ करके बहुत अच्छे लग्जरी गाड़ी वाले होंगे, लग्जरी मकान वाले होंगे, लग्जरी लाइफ वाले होंगे, यहाँ बैठकर लग्जरी कार्य करने वाले होंगे। वह अच्छे खेल खिलाड़ी हो सकते हैं, वह अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छे फैशन डिजाइनिंग के
जो श्रेष्ठ उनको ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं। बहुत सब कुछ यहाँ बैठ करके अच्छा वो देश में पराक्रम हिम्मत के माध्यम से, पराक्रम से, अपने परिश्रम से वो खूब धन कमाएंगे और लाइफ उनकी पार्टनरशिप भी बहुत बढ़िया चलेगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ नहीं आएगी। यदि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे हों तो यहाँ बैठ करके प्रत्येक ग्रह लाभ ही लाभ देता है। यहाँ से बैठा हुआ शुक्र, यहाँ का शुक्र 10वें अपने दूसरे भाव में गया यहाँ से, और कुंडली के आधार पर 11वें भाव में गया तो सब कुछ अच्छा ही देगा, कोई बुरा प्रभाव वो नहीं देगा। यदि हम यहाँ से बात करें तो 7, 8 और 9वें भाव में गया तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र उस व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान देगा, लेकिन वही शौक मौज वाली शिक्षाएं देगा, वहीं से वो लग्जरी लाइफ जिएगा, वहीं से वो अच्छा धन प्राप्त करेगा और अपने परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और वह अच्छी विद्या वाला, अच्छे शिक्षा वाला, अच्छे ज्ञान वाला वह व्यक्ति होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 12वें भाव में बैठे हों तो 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र को अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली यहाँ पर देखी जाए तो मीन राशि पड़ती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, वैभवशाली, उन्नतशील होते हैं, वैभवशाली होते हैं, वो परिश्रमशील होते हैं, मेहनती होते हैं, वह विभिन्न विद्याओं को जानने वाले होते हैं, वो जो शौक मौज की विद्या है, जो लग्जरी विद्या उनके जानने वाले होते हैं, तो यहाँ बैठ करके उन चीजों पर वो व्यय कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं और उनको प्राप्त करने की इच्छाओं को, जो कामकता है जिसे बोलते हैं, वो कामनाएं जो करते हैं वो यहाँ बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यदि उसकी दृष्टि कहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आएगी तो उनका जो खर्चा होगा वो कामनाओं पर, भोग विलास पर हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बैठ करके ये बहुत उन्नतशील कर्म उनका बहुत बढ़िया रहेगा। कर्म मैंने आपको बता दिए, शुक्र से संबंधित जो भी कर्म है वो करेंगे और यहाँ लाभ प्राप्त करेंगे, विदेश में भी जा सकते हैं और पत्नी सुख भी, सैया सुख भी कहते हैं, वो सब इनको प्राप्त यहाँ से होगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको शुक्र के कारकत्व के बारे में बताया। इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ जाए तो उसमें कमी आ जाएगी, ये नीच के हो जाए, अस्त हो जाए तो कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन देंगे ये अच्छा ही परिणाम देंगे, कोई बुरा परिणाम ऐसा नहीं देंगे। मित्रों, इस तरह से आपको ज्योतिष को अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।